Students, good morning. I am Dr. Shweta Sharma here, and today I am here again with one of the very important topic, that is the device model of specific heat capacity. When we talk of the device model of specific heat capacity, तो हमने थोड़ा सा रिकलेक्ट करना पड़ेगा पुराना हमने जो क्लासेस किया था उसमें किस तरीके से था कि जब हम डिवाइस की बात कर रहे थे उसके पहले जो क्लासिकल थ्योरी था डुलोंग-पेटिट्स लॉ के हिसाब से था। तो डुलोंग-पेटिट्स लॉ के हिसाब से आपने देखा होगा कि वहाँ पर हमने कंसिडर किया था द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का जो वैल्यू आया था क्लासिकल एस्पेक्ट में, उसका वैल्यू आया था 3R आया था। और यहाँ पर टेम्परेचर के ऊपर बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं था। वी हैव सीन दैट द टेम्परेचर वॉज नॉट प्लेइंग एनी रोल हियर फॉर दिस क्लासिकल थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। एंड यहाँ पर CV का जो वैल्यू आया था, दैट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम वॉज नियरली इक्वल्स टू वॉट वी वर गेटिंग इज इक्वल्स टू 3R. R was the universal gas constant. Now when we आइंस्टीन ने इस पार्ट को रेक्टिफाई किया था और इन्होंने उस पर काम किया और उन्होंने बताया कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है वो क्लासिकल थ्योरी नहीं लेके हम लोग क्वांटम थ्योरी लेके चलेंगे। और देखा गया था जब ग्राफ बनाया गया था, मेजर प्रॉब्लम जो आ रहा था ये क्लासिक स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के लिए, वो प्रॉब्लम ये आ रहा था कि जब ग्राफ बनाया जा रहा था तो ग्राफ के समय CV को T के साथ में जब प्लॉट किया गया तो ये देखा गया कि द ग्राफ वॉज एट द हायर टेम्परेचर, इट वॉज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, वो टेम्परेचर के ऊपर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं कर रहा था। बट एट द लोअर टेम्परेचर द एक्सपेरिमेंटल value showed that it was showing a trend that it is proportional to the cube of the temperature. तो ये बहुत बड़ी बात थी जो समझ में नहीं आ रहा था किस तरीके से सॉल्व किया जाए। तो इसके लिए क्वांटम थ्योरी का सहारा लिया गया। आइंस्टीन ने जब किया तो इसके लिए क्वांटम थ्योरी का सहारा लिया और उन्होंने कंसिडर किया था उन्होंने कंसिडर किया था कि जो एनर्जी है फॉर हार्मोनिक ऑसिलेटर का कॉन्सेप्ट लिया था, and the energy that he showed was equals to n प्लस हाफ ब्रैकेट में रखा हुआ था h क्रॉस ओमेगा। तो या तो आप h क्रॉस ओमेगा लो, ओमेगा आप क्या है 2 पाई न्यू है, या फिर सिंपल आप h प्लस हाफ h न्यू लो, h इज द प्लैंक्स कांस्टेंट। एंड विद दिस ही कुड गेट द रिलेशन, ही कंसिडर दिस। बट ये इसको आइंस्टीन थ्योरी को हमेशा आर्टिफिशियल मॉडल कहा गया। आर्टिफिशियल मॉडल कहने का कारण ये था क्योंकि इसकी जो प्रैक्टिकली जो पॉसिबिलिटीज था दैट वाज वेरी वेरी वेग। लाइक ही कंसिडर दैट कि जितने भी एटम्स, आप सोचो कितने सारे एटम्स हैं, 10 to the power 21 एटम्स, 20 to the power 24 एटम्स एक क्रिस्टल्स में होंगे और ये सारे एक ही फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट कर रहे होंगे। तो ये थोड़ा सा बिल्कुल मतलब ये नहीं था, लॉजिकल नहीं था और इसीलिए इसका क्वालिटेटिव एनालिसिस था बट क्वांटिटेटिव एनालिसिस बिल्कुल भी नहीं था। सो आइंस्टीन थ्योरी इज ऑल्सो कॉल्ड एज द क्वालिटेटिव एनालिसिस, नॉट एज द क्वांटिटेटिव एनालिसिस। सो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड इट फर्दर, तो डिवाइस ने यहाँ पर इन्होंने जो कंसिडर किया था कि फ्रीक्वेंसी सबकी सेम रखी थी, तो यहीं पर डिवाइस ने इसको कंसिडर किया कि फ्रीक्वेंसी जो डिवाइस का जो मॉडल है वो इस आधार पर बेस्ड है कि इन्होंने कंसिडर किया कि जितने भी एटम्स हैं ठीक है वो वाइब्रेट तो करेंगे ही विद इंडिपेंडेंट फ्रीक्वेंसी, बट दे आर ऑल कपल्ड टुगेदर, सारे एक दूसरे के साथ कपल्ड है। और कपल्ड होने के कारण क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो इसकी जो फ्रीक्वेंसीज हो रही है, देर इज इट इन टू अ प्रॉपर रेंज, देर इज़ अ रेंज ऑफ दिस फ्रीक्वेंसी एंड दिस रेंज कम्स एट न्यू टू डी प्लस न्यू टू डी न्यू, मतलब इसका रेंज यहाँ से यहाँ तक जा सकता है। फर्दर हम लोग जानते हैं कि जब भी कोई वेव्स प्रोपोगेट करता है तो बेसिकली दो तरह का हम लोग कंसिडर करते हैं, लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स। तो जब भी ये बाहर से हम लोग हीट दे रहे होते हैं तो because of the thermal energy the lattice, there is a lattice vibration and lattice vibration में what was more important for us to understand was the phonons। हमने ये phonons को देखा गया था कि वो किस तरीके से यहाँ पर it's playing its dominant role। तो यहाँ पर जब ये सारे एटम्स जब आप एनर्जी, हम लोग एनर्जी दे रहे हैं, तो इन्होंने एक बात कही, वो बात थी एनर्जी डेंसिटी ऑफ एनर्जी की। तो देखते हैं किस तरीके से इन्होंने अपना थ्योरी दिया और किस तरीके से चीज़ यहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ पर